बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो ईबे है। हम ईबे को थ्रू आउट द अपना जो हमारा सिलेबस है, कोर्स है, ईबे को ही फोकस करेंगे, ईबे को ही रीड करेंगे। लेकिन ईबे से स्टार्ट करने से पहले आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि आपको ना थोड़ा सा ये सेंस होना चाहिए कि आप जो है ना फिजिकली, मतलब इस वक्त दुनिया के अंदर दो तरह की जो है ना मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक वो मार्केट है जो फिजिकल है, जैसे कि आपके बाजार हैं, आपकी गलियों के अंदर बनी हुई दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, होलसेल का लोग काम करते हैं। ये बेसिकली इसे कहते हैं फिजिकल मार्केट। आपके ऐसे सारे मीडियम जो ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आप जितनी ट्रेड करते हैं, उस पर जितना बिजनेस करते हैं, जितनी बाइंग करते हैं, आप जितनी सेलिंग करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, और इसको हम अपना डिजिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली जो आपका काम है वो, जो आपका मेन काम है वो ई कॉमर्स है। आपने ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं, ऑल्दो आपको जो फिजिकल मार्केट है उसके साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब आप ईबे के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं और जब आपकी प्रोडक्ट्स अपनी होती हैं तो आप फिजिकल मार्केट में भी थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन जो आपकी बेसिक एक्टिविटी है वो सेल करना है, वो आप सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ आप ई कॉमर्स अपना ईबे के ऊपर ही सेल करेंगे। तो ये बात ध्यान में रहे कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ईबे है। ठीक है, ईबे एक ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म उस जगह को कहते हैं जिसके ऊपर आप बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ईबे बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि अमेजोन भी है, शॉपिफाई भी है, वॉलमार्ट भी है, अलीबाबा ग्रुप भी है, और ऐसे बहुत सारे नाम है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। आपका द्राज है पाकिस्तान में, इस तरह जो है ना गल्फ में नून जो है ना के नाम से, नून ऐप के नाम से एक ऐप है, उस पर आप सेल परचेज करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ईबे है। ठीक है, तो हमने ईबे को क्यों चूज किया, जबकि हमारे पास अमेजोन भी है, शॉपिफाई पे भी हम अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, वॉलमार्ट के ऊपर भी बिजनेस कर सकते हैं, अलीबाबा के सारे जो ग्रुप्स की वेबसाइट्स हैं, अली एक्सप्रेस है, और आपका अलग अलग करें अलीबाबा है, हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम ईबे को क्यों चूज करते हैं? हमारा जो मेन पर्पस है वो ईबे क्यों है? बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? तो उसकी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी रीजंस हैं। ईबे जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में, ये जो बाकी जितने आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं इनमें ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन के साथ कंपेयर करें तो अमेजोन अपनी ही वेबसाइट के ऊपर खुद एक सेलर है। ठीक है ना, अमेजोन खुद अपनी, अमेजोन और ईबे का मैं आपको कंपैरिजन करवा देता हूं। अमेजोन वर्सेस ईबे। अमेजोन itself a seller। ठीक है जी, अमेजोन बजाते खुद जो है एक सेलर है अमेजोन के ऊपर। तो अब आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो सेलर है तो क्या हुआ? ठीक है, और वाइस वर्सा अगर आप ईबे को देखेंगे तो ईबे इज नॉट, ईबे खुद सेलर नहीं है, ईबे खुद सेलर नहीं है, जबकि अमेजोन जो है वो आपका खुद एक सेलर है। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आपने ईबे को क्यों चूज किया है जबकि अमेजोन भी अवेलेबल है, वॉलमार्ट भी अवेलेबल है, बाकी भी बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, तो ईबे को लेने का क्या मकसद है? तो सबसे पहला मकसद ये है कि अमेजोन इटसेल्फ एक सेलर है अमेजोन के ऊपर, और सबसे बड़ा जो सेलर है अमेजोन के ऊपर अमेजोन खुद है। ईबे जबकि सेलर नहीं है। अमेजोन अगर सेलर है तो आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर भी अमेजोन ही है। अमेजोन को compete करने के लिए आपका मिलियनियर होना जरूरी है, और आपके पास बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाके आप अमेजोन के ऊपर एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जो मेरा अंदाजा है ना, मेरे अंदाजे, मेरी असेसमेंट के हिसाब से आपके पास 25 से 30 लाख रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है अमेजोन पे, तब जाके ना आप अमेजोन पे सर्वाइव करते हैं, अमेजोन पे आप अच्छा खासा जो है ना बिजनेस कर लेते हैं। ईबे जो है, ईबे इटसेल्फ सेलर नहीं है। कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कोई चीज ईबे के ऊपर ईबे खुद बेच रहा है। अमेजोन के ऊपर अमेजोन खुद चीजें बेच रहा होता है, जबकि ईबे के ऊपर आपको
ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी कि ईबे जो है सेल कर रहा है। तो ईबे के ऊपर आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर चूंकि ईबे नहीं है, तो आप इजीली जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एज है, सबसे बड़ा एज वो यही है कि ईबे जो है वो खुद सेलर नहीं है, तो आपको कंपटीशन की मद में काफी सारी रिलैक्सेशन मिल जाती है। सेकंड ये है Amazon हैज इट्स ओन लॉजिस्टिक्स। Amazon जो है ना इसकी अपने वेयर हाउसेज हैं, इसकी अपनी जो है ना लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, इसकी यूएस यूके के अंदर आपको रोड्स पे हर 2 से 3 मिनट के बाद Amazon की गाड़ी नजर आती है। Amazon बेसिकली खुद लॉजिस्टिक सर्विस भी देता है और इसके अपने वेयर हाउसेज भी हैं। तो Amazon का जो ये वाला क्राइटेरिया है, ये ईबे के ऊपर ईबे हैज नॉट। ईबे आपको कहता है कि भाई आप अपने घर में रख के बेच दें, किसी वेयर हाउस पे रखवा दें, जहां मर्जी आपका दिल करता है अपनी प्रोडक्ट रखें, हमारे ऊपर आप लिस्ट करें, जब ऑर्डर है तो अपने घर से ही बेशक भेज दें। ठीक है। Amazon के ऊपर अगर आपको एक अच्छा मॉडल अडॉप्ट करना है, ये मेरी बातें बहुत आपको काम आएंगी आगे, अभी आपको बोर करनी है, लेकिन जब टाइम गुजरेगा ना, आप प्रैक्टिकली जब फील्ड के अंदर घुसेंगे तो यही वाली चीजों के अंदर से बहुत सारे कंसेप्ट निकल रहे होंगे, तो तब आपको पता चल रहा होगा। एक्चुअली जब आप ईबे पूरा कर लेंगे ना और 3 से 4 महीने ईबे पे काम करेंगे तो आपको Amazon बहुत सारा आ चुका होगा, तब आपके लिए Amazon भी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट होगा। रिसेंटली मैं खुद Amazon पे जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है Amazon को समझना। तो जब आप ईबे को सही तरीके से लर्न कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही पता चल जाती हैं। Amazon की अपनी लॉजिस्टिक्स हैं जी, Amazon के वेयर हाउसेज हैं। तो Amazon के ऊपर ना जो भी प्रोडक्ट Amazon की लॉजिस्टिक्स से फुलफिल होती हैं और Amazon के वेयर हाउसेज से फुलफिल होती हैं, उनको बहुत ज्यादा Amazon प्रमोट भी करता है और उनकी जो बिजनेस वायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करता है। ग्रो इसलिए करता है कि Amazon, जब Amazon के ऊपर आप कोई भी आइटम देखते हैं जो सेल हो रहा होता है, तो उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये Amazon खुद फुलफिल कर रहा है, अपने वेयर हाउस से भेज रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो बेचारे उसके वेयर हाउस को अफोर्ड नहीं करते, उसकी लॉजिस्टिक्स को अफोर्ड नहीं करते, अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसके ऊपर, आपको वहां अपनी प्रोडक्ट्स रखवाने के अच्छे खासे Amazon चार्ज करता है, तो फिर बात वही आ जाती है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी। तो बेचारा जो छोटे लेवल का सेलर होता है, जैसा कि हम लोग हैं, हम छोटे लेवल पे सेल करते हैं, उस बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं आता। ठीक है। उसको फिर जो है ना Amazon के 2 मॉडल्स हैं, एक FBM है फुलफिल्ड बाई Amazon और एक FBA है फुलफिल्ड बाई, एक FBA फुलफिल्ड बाई Amazon और एक FBM है फुलफिल्ड बाई मर्चेंट। तो जो फुलफिल्ड बाई मर्चेंट होता है, जैसे कि मर्चेंट अपने घर से भेज रहा है, वो बेचारे पिट जाते हैं, उनकी प्रोडक्ट बहुत कम सेल होती है और फ्रंट पेजेस पे भी हमेशा वही प्रोडक्ट शो होती है जिसको Amazon खुद फुलफिल कर रहा होता है। तो इस कंडीशन के अंदर फिर आपको Amazon के ऊपर काम करने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जबकि eBay के ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं है। eBay की लॉजिस्टिक्स या फुलफिल्ड बाय eBay का कोई ऑप्शन नहीं है। eBay की लिस्टिंग में इस तरह की जो है ना बाइफर्केशन कभी नजर नहीं आती। कोई भी बंदा वहां पे सेल कर रहा है तो वो सिंपली जो है ना उसकी वेयर हाउस की या उसकी वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये ईबे शो करता है कि ये फलां सिटी से जो है ना बेच रहा है। तो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, आप अपने घर पे आइटम रखवा दें और अपने घर से ही शिप करें, कोई आपको फी नहीं पड़ेगी। जबकि Amazon के ऊपर आप अच्छे खासे पैसे पे करके अपनी प्रोडक्ट को रखवा रहे होते हैं और अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं भी बिक रही तो आपको उसका खर्चा देना पड़ता है। तो ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है ईबे का Amazon के ऊपर, कि आप जो है इजीली किसी भी जगह से अपनी प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं ईबे पे सेल करने के लिए। तो हम इसीलिए जो है ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं ईबे से स्टार्ट करते हैं। ईबे के ऊपर ये सारी चीज़ें फ्री हैं। थर्ड है जी, आपका थर्ड ऑप्शन है जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, वो Amazon की बहुत ज़्यादा है और ईबे की बहुत कम है। देखें Amazon के ऊपर जो है ना, जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो Amazon आपसे एडवांस में पैसे चार्ज करता है। Amazon के ऊपर जो आपका एडवर्टाइज करते हैं आप अपनी प्रोडक्ट को, Amazon आपसे स्टार्ट में पैसे चार्ज करता है।
उसके बाद अमेजोन के अगर आप फुलफिलमेंट सेंटर पे रखवा रहे हैं तो वो आपको डेली बेसिस पे आपकी प्रोडक्ट का किराया लेता है, रेंट लेता है। प्लस अमेजोन के ऊपर जो प्रमोशंस हैं और प्रमोशंस के अलावा जो अमेजोन की दूसरी फीसेस वो चार्ज करता है वो आपको पहले पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। जबकि ईबे का ये सीन नहीं है, ईबे की लिस्टिंग्स फ्री है। आप फिर सुन लें, ईबे के ऊपर जो भी आप आइटम लिस्ट करेंगे ईबे आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। और आपका बायर अकाउंट बनने से सेलर अकाउंट बनने तक जितना प्रोसेस है उसके ऊपर 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं आता। ईबे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो थर्ड जो डिस्टिंक्शन है ईबे और अमेजोन की, कि हम ईबे को क्यों चूज करते हैं, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है अमेजोन की बहुत ज्यादा है, ईबे की प्रोसेसिंग कॉस्ट न होने के बराबर है। ईबे आपसे लिस्टिंग फीस बिल्कुल चार्ज नहीं करता, ऑलमोस्ट सभी अकाउंट्स पे 250 आइटम आप लगा सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो आप एडवर्टाइज करते हैं वो भी ईबे आपसे एडवांस में पैसे नहीं लेता। जो ईबे का नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया है, जो वो प्रमोशन चलाता है आपकी, तो वो प्रमोशन के पैसे तब चार्ज करता है जब आपकी सेल होती है, तो वो सेल के ऊपर आपसे पैसे चार्ज करता है। और अपनी फीस भी ईबे एट द टाइम ऑफ सेल्स के वक्त वो अपनी फी जो है आपसे डिडक्ट करता है, उससे पहले ईबे आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी जेब में अगर कुछ भी नहीं है तो आप ईबे के ऊपर अपना बायर अकाउंट बना सकते हैं, अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर सकते हैं। और जब आपको ऑर्डर आएगा उस वक्त ईबे अपने पैसे काटेगा, तो वो पैसे भी आपकी जेब से नहीं लगने, वो बेसिकली कस्टमर ही पे कर रहा होता है। तो आपको अपना नेट मार्जिन यहाँ से मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई आपने ईबे को क्यों चूज किया है, तो ये दो पहले एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं। और थर्ड मैंने अब आपको बता दिया है कि ईबे जो है, जो फी और कॉस्ट हैं इसकी टर्म्स के अंदर अमेजोन से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जी है इसका फोर्थ, अगर आप कहें कि जी फोर्थ इसका जो है हम कंपैरिजन करें, कोई चौथा जो बेनिफिट है ये कौन सा होगा, तो बेसिकली जो है ईबे के ऊपर आप जो शिपिंग पॉलिसीज हैं अमेजोन की, शिपिंग पॉलिसीज ईबे के ऊपर बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ईबे आपको शिपिंग पॉलिसीज, जब हम शिपिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि शिपिंग पॉलिसीज में ईबे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू अमेजोन। तो शिपिंग, इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, ईबे इंटरनेशनली शिप भी करता है। अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसा कि हम होलसेल कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान से मेरा एक ही अकाउंट यूके के अंदर भी कर रहा है, यूएसए के अंदर भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कर रहा है, कनाडा के अंदर भी कर रहा है। और अगले महीने में मैं ऑलमोस्ट इसको 20 कंट्रीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लेके चला जाऊंगा और मुझे कोई इसका इजाफी खर्चा भी नहीं पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ शिपिंग भी आप कह सकते हैं कि ईबे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ जो है इसका, इसमें जो आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना अमेजोन के ऊपर, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तो 90 से 95% अकाउंट अमेजोन सस्पेंड कर देता है, आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करने देता। ईबे की जो ड्रॉप शिपिंग है ये बहुत ईजी है, आप इजीली जो है ना ईबे से आजकल सारे लोग ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का आपको मैं बता दूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो अभी आप बस इतने ध्यान में रख लें कि अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग खासी डिफिकल्ट है, ईबे पे आप इजीली जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है जी आपको फिफ्थ हो गया जी, शिपिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग आप इजीली कर सकते हैं।
अमेजोन के ऊपर आप सेलर अकाउंट क्रिएट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कंपेयर टू ईबे। आप ईबे के ऊपर अपना सेलर अकाउंट इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट भी आप लोग जब अभी हमारे सेशंस के दौरान ही आपके अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली ईबे के ऊपर अपने सेलर अकाउंट कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल है आपको सेलर अकाउंट कन्वर्ट करने के लिए, और सस्पेंशन रेट भी अमेजोन का ईबे से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो 6 बेनिफिट्स हैं ईबे को अमेजोन के ऊपर, इसकी बेस पे हम जो है प्रेफर करते हैं कि हम अमेजोन की बजाय ईबे के ऊपर काम करें, इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, आजकल जो लोग ईबे पे काम करते हैं, जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट नज़र आता है वो नज़र आता है अमेजोन के ऊपर। जब आपको पे आउट मिलने होते हैं ना, तो पे आउट अमेजोन के बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। पे आउट का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। अमेजोन बहुत सारी चीज़ें चेक करके ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, और अगर आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स लग गए हैं तो आपकी प्रोडक्ट खत्म होगी तो आपकी जेब खाली भी हो सकती है। ईबे ऑलमोस्ट आपको डेली बेसिस पे आउट देता है। आज आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है, कल आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो लोग ईबे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि जनाब इसका जो है ना, आज अगर हमने प्रोडक्ट सेल की है तो उम्मीद लग जाती है कि कल जो है हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो इस वजह से भी जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं कि हमारी जितनी भी सेल हुई है, लेट्स सपोज अगर हमने कोई 5-6 हज़ार रुपये की इन्वेंट्री लेके रखी हुई है और वो सारी आज सेल हो गई है, तो हमें पूरा महीना वेट नहीं करना पड़ेगा, हमारा 6 हज़ार हमारे पास कल ही वापस आ जाएगा। तो ईबे इस टाइम इस जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा विलिंग है इसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये बेसिकली हम ईबे के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके ये 7 कंपैरिजंस हैं अमेजोन के हिसाब से कि यार अगर हम अमेजोन पे, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अमेजोन या ईबे पे काम करते हैं, तो जो ईबे पे काम करते हैं वो 7 रीजन ये हैं, इसकी वजह से जो है ना लोग काम करते हैं कि चूज़ करते हैं कि ईबे के ऊपर काम करें।